प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और बेटा ये सन 2015, 16, 18, 22, 24 और सन 2026 में भी पूछा जाएगा और इस बात की बेटा गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चे, एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये प्रश्न कैसे हल होगा, यहां पर हम समझते हैं। देखो इसने क्या कहा था, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कैसा है खिलौना? शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। माने अर्धगोले पर एक शंकु रखा हुआ है, उसी को उसने खिलौना कह दिया। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर पहले चित्र बना लेता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, बेटा यहां पर देखो ये बना दिया मैंने एक अर्धगोला, ठीक है, और इसके ऊपर एक शंकु रख दिया है, जिसकी पूरे खिलौने की जो ऊंचाई है कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ठीक है, तो एक बात और समझो यहां पर कि यहां समझना, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। तो जितनी शंकु की त्रिज्या है, समझना, उतनी ही त्रिज्या किसकी है? अर्धगोले की। तो हम यहां पर लिख सकते हैं r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों ठीक है, समझना इसको, r बराबर कितने? 3.5। तो ये शंकु की भी त्रिज्या है और अर्धगोले की भी त्रिज्या हो गई। और अर्धगोले पे तो भैया क्या रखा हुआ है? शंकु रखा हुआ है, और उसी को उसने क्या कह दिया? खिलौना कह दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेटा ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा एक तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमारा काय का पृष्ठीय क्षेत्रफल? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात को ध्यान से समझना, मैं ना गारंटी साज पेपर में आएगा, समझना मैं क्या कह रहा हूं। देखो, तो इसलिए सबसे पहले हमें काय की जरूरत है? हमें जरूरत है शंकु के वक्रपृष्ठ की। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। एल तो इसमें है ही नहीं है, माने तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तो पहले तो हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। लेकिन मैं यहां पर एक बात और बता दूं कि इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, और देख लेते हैं कितनी है। शंकु की ऊंचाई कैसे हम ज्ञात करेंगे कि जितनी अर्धगोले की त्रिज्या है उतनी ही इसकी गहराई होगी। किसकी? अर्धगोले की। तो 3.5 ये है, तो 3.5 ये रहेगी। ठीक है, मैं यहां पर लिख दूं सीधे करके 3.5। तो जब ये 3.5 है तो 15.5 में से 3.5 को घटाओगे तो आपको यहां से यहां तक की दूरी प्राप्त हो जाएगी। ऊंचाई किसकी? शंकु की। तो शंकु ऊंचाई देखो कैसे निकालेंगे, लिख देंगे यहां पर लिख देते हैं इससे, शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 माइनस के 3.5। ठीक है, अब बेटे इसको घटाना, कितना बचेगा हमारा? 12 सेंटीमीटर निकलेगा। कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर ही तो आएगा, 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बेटा, ठीक। अच्छा, हम यहां पर लिख सकते हैं h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो किसकी है? शंकु की ऊंचाई। ठीक है बेटे। अच्छा, हमें लेकिन ज्ञात क्या करना है? शंकु का वक्रपृष्ठ और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, तभी तो हम इसका संपूर्ण वक्रपृष्ठ ज्ञात कर पाएंगे। तो ठीक है, तो हम पहले इसका क्या करते हैं? तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, तभी तो हम इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या? तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, हमारे पास बेटे क्या रहेगी? देखो, फॉर्मूला होता है L बराबर अंडर रूट में h का वर्ग और प्लस में r का वर्ग। तो L का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा कितना? ऊपर कर दें अब तो, है ना, सब मान है हमारे पास। h का मान कितना है हमारे पास? 12 का वर्ग, और r का मान बेटे हमारे पास क्या है? 3.5 का वर्ग। ठीक है, अंडर रूट में 12 की 12 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 144
प्लस और 3.5 माने 35 35 समझ लो। 35 की 35 में गुणा करेंगे बेटा आएगा 1225। कितना आएगा 1225। लेकिन यहाँ पे दो का दशमलव लगेगा तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 156.25 ये हमें प्राप्त होगा। अच्छा जी, 156.25 का वर्गमूल हमारा क्या रहेगा, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहेगा हमारा क्या, लंबाई माने तिर्यक ऊंचाई। क्या रहेगी, तिर्यक ऊंचाई। अब हम आसानी से इसका किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख देंगे क्या, यहां से लिखने दीजिएगा ना, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा रहेगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में रहेगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटे, ये रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, पाई आर एल। और अर्धगोले का हमारे पास क्या रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से समझना आप क्या समझेंगे, देखना यहाँ भी पाई आर है और यहाँ भी पाई आर है। तो बेटे यहाँ पर हमारा पाई और आर ले लेते हैं कॉमन। जब पाई और आर बाहर आ जाएगा क्या बचेगा, एल। और देखो यहाँ पे पाई से पाई बाहर आ गया, दो आर में से एक आर बाहर आ गया, तो क्या बचा, 2 आर बचे हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम यह करेंगे कि पाई का मान लगा देंगे कितना, 22/7। आर आप सभी को पता है यह 3.5 थी। एल का मान कितना निकला है, 12.5। 2 ये रहे, आर का मान क्या था दोबारा, 3.5। इतने हिस्से को बेटा ऊपर करता हूं, यहां पर जगह नहीं है अब। तो प्यारे बच्चों अब यहां पर बेटा इसको हल करते हैं, क्या कि यहां पर हम रख देंगे 7 पंजे 35 माने 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं 22 गुणा 0.5 और 12.5 और प्लस के बेटा 35 दूनी कितने होते हैं, 70। यहां देख लो, यहां पर दिख जाएगा, यहां दिख जाएगा ना, 35 दूनी 70 हो जाएंगे, एक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, एक के बाद दशमलव कितना आया, 7। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं ऊपर वाले पेज को। तो ये कर दिया मैंने साइड में। अच्छा जी, अब समझते हैं कि 22 की इधर गुणा करना कितना आएगा हमारा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, एक का दशमलव ये आ गया, मतलब हमारा निकल के आया 11। और यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं इनको, ये हो जाएंगे हमारे 19.5। 19.5 12 7 19 ही तो हो गए। कहने का मतलब है 11 गुणा 19.5 और बेटे इसकी कर देते हैं यहाँ पर गुणा, यहाँ पर। ठीक है, साइड से देख लेते हैं कितना आता है निकल कर, वही हमारा आंसर रहेगा। तो इसकी हम यहाँ पर कर लेते हैं गुणा। तो 195 गुणा 195 कितना हो जाएगा, 5 9 और 5 14 के 4 हासिल लगा 1, 9 10 और 1 11 हासिल लगा 1 और 1 2। और यहाँ देखना कितना आया, एक का दशमलव, तो एक का दशमलव हमने लगा दिया। तो हमने जब बेटा इसकी गुणा करी तो हमें प्राप्त हुआ 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा एरिया उसका। ठीक है, और यही हमारा बेटा आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो प्यारे बच्चों यह प्रश्न मैं फिर से कहता हूं इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना। और मैं एक बार फिर से बता दूं, यह सन 2015 16 18 22 24 और इस वर्ष भी पक्का आएगा। तो प्यारे बच्चों दे वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जय हिंद।